हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मोनो ट्यूटोरियल एकेडमी में। ये हमारा इंडक्शन मोटर का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम बात करेंगे कॉगिंग एंड क्रॉलिंग के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने लेक्चर 7 से पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं ईज़िली, या मेरे चैनल में जाके ईज़िली देख सकते हैं। तो दोस्तों जो आज हम बात करेंगे कॉगिंग एंड क्रॉलिंग ऑफ इंडक्शन मोटर की बात करेंगे। तो जो आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिखा रहा है वो क्या है, कॉगिंग एंड क्रॉलिंग का डायग्राम है। तो दोस्तों क्या होता है, अब यहाँ पे जो हमारा एक टॉर्क होता है और स्टेबल वर्ड होता है, फंडामेंटल टॉर्क होता है, एक हमारा रिजल्टेंट वैल्यू होती है, एक लोड टॉर्क होता है, और इसमें हार्मोनिक, 7th हार्मोनिक क्या होता है, ये सब आप डिटेल में से सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा कॉगिंग एंड क्रॉलिंग होता क्या है। तो देखिए क्या है, जो ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है नॉर्मली शोन इन स्क्वायरल केज में देखा जाता है इंडक्शन मोटर के, और वो क्या होता है, क्रॉलिंग एंड कॉगिंग होता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आर द रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द मोटर। जो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिजल्ट होता है जो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होती है हमारे मोटर में। डैट मीन्स मतलब कि जो मोटर हमारा रनिंग करता है वेरी स्लो स्पीड और कभी कभी नॉट टेकिंग द लोड। ओके, तो मतलब यही है कि जो हमारा ये क्रॉलिंग एंड कॉगिंग का करेक्टरिस्टिक्स है वो एज अ रिज़ल्ट आता है जब हमारा इम्प्रॉपर फंक्शन वर्क करता है हमारा मोटर। जैसे कि हमारा जो स्पीड होता है मोटर का वो स्लो हो जाता है और वो कभी कभी लोड भी नहीं उठा पाता है। तो चलिए इसको क्रॉलिंग एंड कॉगिंग को अच्छे से और डिटेल में पढ़ते हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग के बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। जो हमारा It has been observed that squirrel cage type induction motor has tendency to run at very low speed as compared to the synchronous speed। तो मैंने बताया था कि जो हमारा ये क्रॉलिंग आता है वो आता है इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मोटर की स्पीड होती है वो लो हो जाती है कंपेयर टू सिंक्रोनस स्पीड के। ठीक है, इस फिनोमिना मतलब दिस फिनोमिना इज नोन एज क्रॉलिंग। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, क्रॉलिंग कहते हैं। तो द रिजल्टेंट स्पीड इज़ नियरली, जो हमारा रिजल्टेंट स्पीड होता है वो नियरली आता है 1/7 ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड के। ओके, तो नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब एक क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में कि वाई दिस हैपन, ऐसा क्यों। तो दिस एक्शन ड्यू टू फैक्ट द हार्मोनिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन द गैप ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ ऑड हार्मोनिक लाइक दिस एक्सेट्रा। तो ये इस वजह से होता है जो हमारे हार्मोनिक्स होते हैं फ्लक्स प्रोड्यूस, वो जो गैप में ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ ऑड हार्मोनिक जैसे कि 3rd, 5th, 7th हार्मोनिक। ओके, तो दिस हार्मोनिक क्रिएट एडिशनल टॉर्क। तो ये हार्मोनिक क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं कोई एडिशनल टॉर्क इन फील्ड इन एडिशन टू द सिंक्रोनस टॉर्क के, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा मोटर की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। तो द टॉर्क प्रोड्यूस बाय दिस हार्मोनिक रोटेट इन द फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होता है बाय दिस हार्मोनिक, जो हार्मोनिक्स है वो रोटेट करते हैं हमारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में करते हैं। एट कैसे, ns/3, ns/5, ns/7 स्पीड रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हेयर वी कंसीडर ओनली 5th एंड 7th हार्मोनिक एंड रेस्ट आर नेगलेक्ट। तो इधर हम क्या करते हैं, हम एक दो ही चीज़ कंसीडर करते हैं, जो हमारा 5th और 7th हार्मोनिक होता है उसको हम कंसीडर करते हैं और बाकियों को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो द टॉर्क प्रोड्यूस बाय 5th हार्मोनिक रोटेट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और क्या होता है जो हमारा 5th हार्मोनिक है वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, दिस टॉर्क प्रोड्यूस बाय 5th हार्मोनिक विच वर्क एट ब्रेकिंग एक्शन इन स्मॉल क्वांटिटी। मतलब जो ये टॉर्क प्रोड्यूस होता है बाय 5th हार्मोनिक वो क्या करता है, ब्रेकिंग एक्शन को कम कर देता है। ठीक है, वर्किंग में। सो इट कैन बी नेगलेक्टेड, सो इसे क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। नाउ द 7th हार्मोनिक प्रोड्यूस अ फॉरवर्ड रोटेटिंग टॉर्क एट सिंक्रोनस स्पीड ns/7। तो क्या होगा, जो हमारा 7th हार्मोनिक टॉर्क होगा प्रोड्यूस होगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड रोटेटिंग टॉर्क
at a synchronous speed. Okay, hence the net forward torque is equal to the sum of torque produced by seventh harmonic and fundamental torque. तो क्या होगा, जो हमारा फॉरवर्ड टॉर्क होगा वो इक्वल हो जाएगा सम ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस, और टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है बाय सेवन्थ हार्मोनिक और फंडामेंटल टॉर्क के. ओके, तो द टॉर्क प्रोड्यूस बाय सेवन्थ हार्मोनिक रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जस्ट बिलो 1/7 ऑफ NS. तो जो होगा टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है बाय सेवन्थ हार्मोनिक वो रे पहुंच जाएगा हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जस्ट बिलो, किससे बिलो, 1/7 ऑफ NS जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड है. एंड एट दिस पॉइंट स्लिप इज़ हाई, और इस पॉइंट पे क्या होगा, जो हमारा स्लिप है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा. ठीक है, एट दिस स्टेज मोटर डज नॉट रीच अप टू इट्स नॉर्मल स्पीड, और इस स्टेज में क्या होगा, जो हमारा मोटर है वो मतलब अपनी नॉर्मल स्पीड नहीं पकड़ पाएगा. एंड कंटिन्यू टू रोटेट एट स्पीड विच इज़ मच लोअर देन द नॉर्मल स्पीड, और ये कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूटी क्या कंटिन्यू रोटेट करेगा अपने नॉर्मल स्पीड से भी कम स्पीड में. तो दिस कॉज क्रॉलिंग ऑफ द मोटर एट जस्ट बिलो 1/7 सिंक्रोनस स्पीड, और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा क्रॉलिंग होता है जो हमारा मोटर क्या होता है 1/7 इन सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट करता है. एंड क्रिएट्स द रैकेट. द अदर स्पीड एट विच मोटर क्रॉल्स इज 1/13 ऑफ सिंक्रोनस स्पीड. जो हमारा अदर स्पीड होता है मोटर का वो क्रॉल्स करता है कितना, 1/13 ऑफ सिंक्रोनस स्पीड के. ओके, तो अभी आपने पढ़ा था क्रॉलिंग के बारे में. अब है जो नेक्स्ट हमारा वो है कॉगिंग. तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर कम्स इनटू पिक्चर व्हेन मोटर रिफ्यूज टू स्टार्ट ऑल. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे इंडक्शन मोटर में कम आता है इनटू का पिक्चर व्हेन द मोटर रिफ्यूज स्टार्ट टू ऑल. ओके, एट ऑल. समटाइम्स इट हैपन बिकॉज ऑफ लो सप्लाई वोल्टेज. ये इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हमारी सप्लाई आती है वो लो आती है. ठीक है, सप्लाई वोल्टेज. बट द मेन रीज़न, जो हमारा मेन रीज़न होता है फॉर स्टार्टिंग प्रॉब्लम इन द मोटर इज़ बिकॉज ऑफ कॉगिंग इन विच द स्लॉट ऑफ द स्टेटर गेट लॉक्ड अप विद द रोटर स्लॉट्स. तो क्या होता है, क्या होता है, जो मेन रीज़न होता है हमारे स्टार्टिंग प्रॉब्लम में मोटर के, वो इस क्योंकि जो हमारा कॉगिंग होता है वो होता है जो स्लॉट ऑफ स्टेटर होता है वो लॉक्ड हो जाते हैं विद द रोटर स्लॉट के. ओके, एज वी नो, जैसा कि हम जानते कि देयर इज़ अ सीरीज ऑफ स्लॉट्स इन द स्टेटर एंड द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर. तो मतलब वही है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सीरीज में स्लॉट्स होते हैं स्टेटर और रोटर इंडक्शन मोटर के. तो व्हेन द स्लॉट ऑफ द रोटर आर इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑफ इन द स्टेटर, जो हमारा नंबर ऑफ स्लॉट्स स्टेटर के इक्वल हो जाते हैं, रोटर के नंबर ऑफ स्लॉट्स इक्वल हो जाते हैं, तो दे अलाइन देमसेल्फ इन सच वे द बोथ फेस टू ईच अदर एंड दिस स्टेज इज रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ इज मिनिमम एंड मोटर रिफ्यूज टू स्टार्ट. तो क्या होता है, जो हमारा बोथ फेसेस होते हैं ईच अदर एट दिस स्टेज, वहाँ पे क्या होता है, जो रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ है वो मिनिमम मतलब कम हो जाता है और मोटर रिफ्यूज होके स्टार्ट हो जाता है. ओके, तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडक्शन मोटर इज़ कॉल्ड कॉगिंग. और ये कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इंडक्शन मोटर इंडक्शन मोटर का क्या कहते हैं, कॉगिंग कहते हैं. ओके, तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ कॉल्ड कॉगिंग. तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर को हम क्या कहते हैं, कॉगिंग कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ वन मोर रीज़न ऑफ कॉगिंग. तो क्या है कि यहाँ पे एक और रीज़न होता है हमारे कॉगिंग में. तो वो क्या होता है,
इफ़ द हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, जो हमारी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है वो कोइंसाइड होगा विद द स्लॉट फ्रीक्वेंसी ड्यू टू हार्मोनिक प्रेजेंट इन द सप्लाई वोल्टेज, तो देन इट कॉज टॉर्क मॉड्यूलेशन, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे कॉज होगा टॉर्क मॉड्यूलेशन का। और तो रिजल्ट क्या आएगा ऑफ कॉगिंग अकर्स, इसकी वजह से क्या होगा कॉगिंग अकर होगा, मतलब कॉगिंग होगा। तो दिस करेक्टरिस्टिक्स इज़ नोन एज मैग्नेटिक टीथ लॉकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, और इस करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक टीथ लॉकिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। ओके, तो अभी आपने कॉगिंग एंड क्रॉलिंग के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ मेथड है हमारे कि ओवरकम हो जाए हमारी कॉगिंग की, ठीक है। तो मेथड टू ओवरकम कॉगिंग है, दिस प्रॉब्लम कैन बी इजीली सॉल्व बाय अडेप्टिंग सेवरल मेजर, दिस सॉल्यूशन आर एज फॉलो। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा कॉगिंग का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाएगा इस सॉल्यूशन से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो सॉल्यूशन है। जो सबसे पहला है, द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन रोटर शुड नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टेटर। जो हमारा नंबर ऑफ स्लॉट्स है रोटर में वो इक्वल नहीं होना चाहिए हमारे नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑफ द स्टेटर के। तो पहला ये है हमारा मेथड। दूसरा है कि जो हमारे स्क्यूइंग होता है रोटर स्लॉट की, दैट मीन्स द स्टैक ऑफ द रोटर इज अरेंज इन सच वे दैट इज एंगल्ड विद द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो क्या है जो हमारा स्क्यूइंग होता है रोटर स्लॉट में, वो मतलब कि जो स्टैक ऑफ द रोटर इज अरेंज होते हैं इन सच वे, तो डैट इज एंगल विद द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो ये दो मेथड थे हमारे ओवरकम कॉगिंग के लिए। तो आई होप आपको क्रॉलिंग एंड कॉगिंग पता चल गया होगा। अभी यूट्यूब पे इतने डिटेल में किसी ने नहीं बताया था, तो मैंने बता दिया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाओ, पूरे मार्क्स ला सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी ऐसे नई नई टॉपिक की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का भी प्रेस कर देना। सो थैंक यू गाइस।